23 जुलाई लगभग सुबह 10 बजने वाले हैं और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं। ये प्रोटेस्ट साइट नहीं है, प्रोटेस्ट से काफ़ी पहले का एरिया है, लेकिन जो यहाँ पर छात्र और तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनका जोश आपको नज़र आ जाएगा। यू ग्रुप वगैरह सब लौट के आ रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली में ही हड़कंप मचेगा, इस्तीफा नहीं हुआ तो तख्ता पलट तो होगा। स्कूल बन रहे हैं ऑनलाइन स्टोरी डाल के, हाँ भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर इतना दम है ना या डंडा खाने का जिक्र रखो, यहाँ आओ। मैं स्टूडेंट्स के हित के बारे में सोचती हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं आम नागरिक हूँ। स्टूडेंट्स आर अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। यू कैन नॉट, सोसाइटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बात बने या ना बने, बट ये जो मूवमेंट है ये तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अपने बच्चों से झूठ बोल के कि मैं बिजनेस, मेरा बिजनेस है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, मुझे मालूम है ना, मुझको नौकरी नहीं मिली और मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इन लोगों को वही हाल कर रहा है मोदी। तेईस जुलाई लगभग सुबह 10 बजने वाले हैं और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं। ये प्रोटेस्ट साइट नहीं है, प्रोटेस्ट से काफ़ी पहले का एरिया है, लेकिन जो यहाँ पर छात्र और तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनका जोश आपको नज़र आ जाएगा। सुबह 10 बजे से यहाँ एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों का हुजूम जो है वो उमड़ना शुरू हो चुका है। उस तरफ बैरिकेटिंग लगी हुई है और दिल्ली पुलिस जैसे ही आगे बढ़ रही है, बैरिकेटिंग पर प्रदर्शनकारी और छात्र मौजूद हैं, वो पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर लोग मौजूद हैं ताकि ये जो दिल्ली पुलिस की टीम्स बाहर खड़ी हैं, बैरिकेड्स लगे हैं, वो जो पुलिस की टीमें हैं वो आगे तक ना आने पाए। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अंकुश यादव। अंकुश, आप प्रदर्शन में पहले दिन आए हैं? मैम आज 14 दिन है मैम। 14वां दिन है। आपने इन 14 दिनों में क्या क्या देखा है? मैम ये देखा है मैम, मैंने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो भी देखा है, पुलिस की हिंसा भी देखी है, मैंने बहुत कुछ देखा है मैम यहाँ पर। इस एग्जाम के अलावा यहाँ बार बार एक सवाल उठाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स नहीं है। मैम स्टूडेंट्स बहुत हैं। आप नीट का एग्जाम आपने दिया है, आप क्या कहना चाहोगे जब जो लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स नहीं है? मैम बहुत स्टूडेंट हैं जिनको नहीं लगता ना, जो लोग घर पे बैठे हैं उन्हें नहीं लगता है। यहाँ पे आके देखिए तब पता चलेगा उनको कि स्टूडेंट है कि नहीं है। घर से तो हर कोई कह देता है कि आसान है सब चीज़, लेकिन यहाँ पे आते हैं ना तब पता चलती है मैम। यहाँ कुछ पेड़ लोग भी आए हैं जहाँ तक मुझे पता है, और मैं भी जनपद उधर से आ रहा हूँ। चक्का जाम कर रहे थे और जो पब्लिक इन्हें खाना दे रही है, इन्हें सब फैसिलिटी दे रही है, उन पे जाके ऐसे चक्का जाम कर रहे हैं। ऐसे सही रहेगा? अगर वीडियो किसी ने डाल दी, मीडिया ने डाल दी, तो हज़ारों के इन्फ्लुएंस हो गए, उनको तो पता चलेगा ना कि हाँ ये ऐसे हज़ारों को खाना मार देंगे। ये भाई मास्क उतार के बोल, जोर से बोल। कोई आतंकवादी मास्क उतार के बिना डर से बोल। तो बस यही बात है। तो आपको लग रहा है कि कुछ लोगों की वजह से प्रदर्शन बदनाम हो रहा है, बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो प्रदर्शन करने आए हैं? पैट्रियार्किज्म, हिंदुइज्म, मुस्लिम, ये सब कर, ये नीट का मामला है ना, हिंदुइज्म मुस्लिम, ये क्यों आ रहा है बीच में? अभी मैं कल एक लड़की आई थी, इन्फ्लुएंसर आपकी उम्र की थी, उसने एक 12 साल के बच्चे से पूछा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। वो 12 साल के बच्चे को क्या पता है, क्या पता है उस 12 साल के बच्चे को? और इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोग, ऐसे कूल बन रहे हैं ऑनलाइन स्टोरी डाल के, हाँ भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर इतना दम है ना या डंडा खाने का जिक्र रखो, यहाँ आओ। ये जंतर मंतर का नज़ारा है और लगातार मदद जो है पूरे देश भर से आ रही है। कोई फ्रूट्स भेज रहा है, कोई जूस भेज रहा है, कोई ग्लास, कोई डस्टबिन, कोई चप्पल भेज रहा है, कोई कपड़े भेज रहा है, कोई पानी भेज रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जेनजी का प्रोटेस्ट है और मिलेनियल्स जो हैं वो भले ही यहाँ ना पहुँच पाए हों, खैर उन्हें पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो मदद लगातार कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्विगी है, जोमेटो है, जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आसपास के हर फूड आउटलेट्स पे डिलीवरी बॉयज़ की भीड़ लगी हुई है। और वहाँ से देखिए किस तरह से ब्लिंकिट के पैकेट्स भर भर के आ रहे हैं। ये वो मदद है जो 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुआ, उसके बाद लोग भेज रहे हैं, ये वो मदद है। तो अभी भी मैंने देखा यहाँ पर जो तमाम फूड आइटम्स हैं, उनके अलावा ये जो सर जी हैं ये बॉल बांट रहे थे। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा प्रीतपाल सिंह जी। सर ये जंतर मंतर पर बाकी तो समझ में आता है, ये बॉल क्यों बांटी जा रही है? ये सेवा में आई है जी। यहाँ देखो आप, वो देख रहे हैं ना सामने, वो सामान आया ब्लिंकिट किया जा रहा है, किसी ने दे दी की होगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ। और अभी जो मदद के लिए सामान आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है और लोग कैसे भेज सकते हैं? नहीं, बहुत कुछ आ रहा है जी। देखो मैं अकाउंट भी नहीं कर सकता क्या क्या आइटम आ रही है।
हमारे घर में जो सामान यूज़ होता है वो भी आ रहा है, खाने पीने का हर एक आइटम आ रही है खाने पीने के लिए। तो हम तो सेवा करने के लिए, इंसानियत हमारे में है, सेवा कर रहे हैं हम तो बस। मैम आपका नाम क्या है? रेखा कृष्णन। रेखा जी कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से, गुड़गांव से। गुड़गांव से आई हैं, तो इस प्रोटेस्ट में आने का मकसद क्या है? मतलब किसी के लिए आई हैं? हमारे नहीं, किसी के लिए नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ बस जो हमारे यूथ है उनको, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो नहीं कर सके, तो आपके साथ हाथ बटाने के लिए आपका। तो 20 जुलाई को जो भी यहाँ पर हुआ, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये आंदोलन और बड़ा होगा? उम्मीद करती हूँ बड़ा होगा, आशा है कि बड़ा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, पर बहुत सारे ना कॉज इज राइट, सो बड़ा होना बहुत सारे चाहिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, तो स्टूडेंट्स के अलावा बाकी लोग क्यों आ रहे हैं? हो सकता है वो सवाल आपको लेकर भी हो, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? कि मैं स्टूडेंट्स के हित के बारे में सोचती हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं आम नागरिक हूँ। Students are a part of civil society. You cannot, society is not different from the students, right? I am also a part of the society. The students have raised their voice. We are here to support them. और जो लोग मदद भेज रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। तो बहुत से लोग जो ये पूछ रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन है, छात्र कहाँ हैं, तो देखिए कौन कौन सी स्टूडेंट्स जो कौन कौन सी क्लासेस के यहाँ पर हैं। हम इस वीडियो में इनके चेहरे ब्लर रखेंगे क्योंकि इनका कहना है कि हम मम्मी से छिप कर आए हैं, तो हम इनके चेहरे ब्लर रखेंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रोटेस्ट में आने के लिए किस चीज़ ने इन्हें मोटिवेट किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन है। कंचन, अभी प्रोटेस्ट में आई हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपका फेस हम नहीं दिखा रहे हैं अपनी वीडियो में। आप ये बताइए इस प्रोटेस्ट में आने के बारे में कैसे सोचा? मतलब हमने सोचा कि दिल्ली का प्रोटेस्ट और हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, तो हमें तो आना ही चाहिए, चाहे कैसे भी करके, बट हमें एक बार तो आना ही चाहिए क्योंकि हमारे लिए हो रहा है ये। तो हम ही नहीं आएंगे तो बात थोड़ी बनेगी ऐसा, इसलिए हम आए, मोटिवेट हो गए। और हम जब हम मेट्रो स्टेशन से आ रहे थे तो मेट्रो स्टेशन पे जो भैया होते हैं उन्होंने हमें ज़्यादा मोटिवेट करा कि जाओ, तुम जाओ बच्चों, तुम कैसे भी करके जाओ। उन्होंने हमें पैसे भी दिए थे 100 रुपये। पैसे भी दिए उन्होंने? हाँ, जाने के लिए। तो आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th क्लास में हूँ। अभी आप आगे क्या करने की सोच रहे हो? मैं आगे LLB करूँगी। तो आपको लग रहा है कि आप इस प्रोटेस्ट में खड़ी होगी तो सुविधाएं बढ़ेंगी, शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? हर साल पेपर में लीक हो जाता है, नीट का कि SSC का हर साल पेपर लीक हो जाता है। तो इस साल जब तक कदम नहीं उठाएंगे तब तक कहाँ से काम चलेगा? मतलब पेपर हर साल ऐसे लीक कैसे हो सकता है? मतलब नहीं होना चाहिए। और बच्चों के मार्क्स भी ऐसे गलत लगाते हैं ये लोग। CBSE में हमारा इतना वो हुआ है। तो प्रदर्शनकारियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 20 तारीख के बाद शायद लगा होगा सबको कि प्रदर्शन थम जाएगा, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि चाहे मेट्रो स्टेशन बंद हो जाए, चाहे रास्ते बंद हो जाएं, इंटरनेट बंद हो जाए, चाहे डिलीवरी बॉयज़ को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि जो छात्र हैं उनका जोश कम होता नज़र नहीं आ रहा। और इस जोश को बरकरार रखने के लिए आपको पता है लोग क्या कर रहे हैं? गर्मी में यहाँ पर लोगों को पंखा झल रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि यही हमारी सेवा है और ये फ्री है। तो ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपका नाम क्या है? राजीव। कहाँ से आए हैं? जी मैं आगरा से आया हूँ। क्या करने के लिए और कब आए थे? जी मैं आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो भीड़ में जितना सेवा हो सके अपने खुद से तो दे सकते हैं, वो सेवा दे रहे हैं। तो पहले तो क्या था कि ये जो रास्ता मुझे दिख रहा है, मैं पहले यहाँ पर आई थी तो दिल्ली पुलिस थी, चेकिंग चल रही थी, मतलब हो हल्ला हो रहा था काफ़ी, और मतलब अंदर प्रोटेस्टर्स जा रहे थे, लेकिन चेकिंग होने के बाद अभी आप लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज सब कुछ करा हुआ है। जी पहले क्या था कि पहले वो चेक इसलिए कर रहे थे कि क्योंकि कोई उल्टी सीधी चीज़ें ना लेके आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जो उनका काम था उन्होंने किया पीसफुली। बाद में फिर थोड़ा भीड़ बढ़ा और थोड़े वॉलंटियर्स भी बढ़े, और जो जिनको सेवाएं करना पसंद है वो बढ़े, तो काफ़ी चीज़ें खुद से ऑर्गेनाइज हुई। और जनता भी बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे जैसे बताओ वैसे वैसे करती है। तो गर्मी में आप ये कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आप लोगों बहुत अच्छा लग रहा है। को? लग रहा है कि देश के लिए भी कुछ हो रहा है, बच्चों के लिए कुछ हो रहा है। बोलते हैं ना कि सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, तो बस मौका मिल रहा है, वो भी ऐसे टाइम पे मौका मिल रहा है कि जो एक क्रांति हो रही है, तो उस समय पे देश के लिए शोभा है। अच्छा, एक अपडेट भी अभी आया है, आपने एक वीडियो देखा होगा, संदीप लांबा जो दिल्ली पुलिस में अधिकारी थे, वो मतलब उनका ड्यूटी यहाँ पे लगा हुआ था और एक महिला को चांटा मारते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। उनको उनकी ड्यूटी से यहाँ से हटा दिया गया है, सुबह की अपडेट। अच्छा किया, चाटा नहीं मारना चाहिए था, महिला के चाटा नहीं मारना चाहिए था। पहली बात तो मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे पुलिस में महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, तो महिलाओं को आगे कर सकते हैं। अगर कोई बात है महिला के लिए तो महिला से बात कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। अगर कोई गलत चीज़ है तो महिला से बात करे। पुलिस मतलब एक तरीके से मेल का कोई थप्पड़ मारना मेरे को सही नहीं लगता, तो अच्छा किया। तो हमारे साथ एक और महिला यहाँ पर मौजूद है। मैम नाम क्या है आपका? रुचि।
रुचि जी कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से आज आई हैं, पहले भी आई थी? पहली बार आई हूँ हिम्मत करके आज। हिम्मत करके। अच्छा, तो अभी आप किसके लिए आई हैं यहाँ पर? अपने लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए, सबके लिए। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आपको लग रहा है कि अब आगे कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट से बात बनेगी, बात सरकार तक पहुँचेगी? बात बने या ना बने, बट ये जो मूवमेंट है ये तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। जैसे हिस्ट्री में बिना रेवोल्यूशन के तो कोई चेंजेस वैसे भी नहीं आए थे। हमने हिस्ट्री बुक्स ऐसे ही पढ़ी हैं, पर आज हम पहली बार वो रेवोल्यूशन का पार्ट हैं और बहुत बहुत गर्व है कि ये हो रहा है, क्योंकि हम बहुत चीज़ों पे चुप रहे हैं। अभी ये सब खुल के आ रहा है। अब आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पंखा चल रही हैं। पता है, मैं यहाँ आई और मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं अकेले आई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं आया। मैं उनसे मिली, मैंने कहा मैं कोई मदद कर सकती हूँ, मेरे को बस सेवा करनी है, कैसे भी पार्ट बनना है। उन्होंने ये दे दिया और मैं ये शुरू हो गई। बस जो अपनी तरफ से जितना कर सकता है वो कर रहा है। चाहे वो 2 बॉटल अगर किसी को दे सकता है वो 2 बॉटल दे रहा है, वो अगर पार्ले जी दे सकता है पार्ले जी दे रहा है। सब चाहते हैं कि यहाँ आके जो कंट्रीब्यूट कर सके वो करे। किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, बट है ना, इंसानियत है ना, देख के कर रहे हैं। अच्छा, एज ए वुमेन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप प्रोटेस्ट में आई, आपने देखा है बहुत भीड़ है और अक्सर महिलाएं अनसेफ फील करती हैं भीड़ में, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस लोगों का डिफरेंट रहा है। आपका कैसा रहा है? बहुत डिफरेंट रहा है। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा। इनफैक्ट सब एक साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में देख के सबको पता चल रहा है अच्छा तू भी उसके लिए आया है, मैं भी उसके लिए आई हूँ। इट्स अमेजिंग, आई लव इट।